खबर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। पति ने पत्नी के शरीर के कर दिए टुकड़े टुकड़े, शव को नदी में बहाया। 7 माह पूर्व अरबाज और चाहत ने किया था प्रेम विवाह। अब खबर विस्तार से। जनपद मुजफ्फरनगर की थाना शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे वहशी दरिंदे पति को गिरफ्तार किया है जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। पकड़े गए हत्यारे पति ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी पत्नी को ऐसी खौफनाक मौत दे डाली जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। पकड़े गए हत्यारे पति ने पहले अपनी पत्नी का सिर काटा, फिर पंजे काटे और शव को ठिकाने लगाने के लिए काली नदी में डाल आया। शहर कोतवाली पुलिस ने इस हत्यारोपी को अपनी पत्नी का शव काली नदी में ठिकाने लगाते समय न्याजूपुरा कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए हत्यारे पति की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल छुरा व मोटरसाइकिल बरामद की है। हत्यारे पति का नाम अरबाज है, जबकि फरार साथी का नाम शाहरुख है। शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वार सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर शव को ठिकाने लगाने के लिए गए हैं। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि 2 व्यक्ति काली नदी में घुसे हुए हैं तथा एक बोरे को जलकुंभी से निकलकर नदी के अंदर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका दूसरा साथी फरार हो गया। जब पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का कटा हुआ शव था। पूछने पर पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि वह उसकी पत्नी का शव है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस गिरफ्त में आए हत्यारोपी अरबाज ने बताया कि करीब 7 माह पूर्व अपने घरवालों को बिना बताए उसने चाहत नाम की लड़की से शादी कर ली थी तथा उसे लगातार मकान बदल कर किराए के मकान में रह रहा था। चाहत बहुत अधिक खर्चा करती थी तथा उसके खर्चे रोज बढ़ते जा रहे थे। इस बात से उससे रोज विवाद होता रहता था, जिसके पश्चात उसने यह बात अपने दोस्त शाहरुख को बताई। हम दोनों ने चाहत से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई। हम दोनों ने योजनानुसार 1 सप्ताह पूर्व किराए के मकान पर चाहत की हत्या कर दी तथा पहचान छुपाने के लिए सर व हाथ के पंजे काटकर शव को बोर में भरकर नदी में फेंक दिया। नदी में जनकुंभी होने के कारण शव आगे नहीं बह पाया था, जिसके पश्चात मैं और मेरा दोस्त उसे बहाने गए थे और मैं पकड़ा गया। घटना के बाद हत्यारे पति अरबाज ने बताया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी और किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातें करती थी। अरबाज से चाहत की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी पत्नी चाहत की हत्या कर दी। फरार अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पकड़े गए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस लाइन में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। घटना का खुलासा किया गया जिसमें अपनी पत्नी को साथ तुम्हारा क्या बताया? कल रात थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहां पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और एएसपी साहब द्वारा मौके पे पहुंचा गया और जब दोनों जो लड़के वहां पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था, उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहां से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहां पे घोर घेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से, और जब देखा गया तो उसमें एक सरकटी लाश थी। और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है, इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इसे शादी की थी और न्याजूपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई और आपस में झगड़े होने लगे, तो इसने अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने इसको छुरी से इसका गला काटते हुए इसकी हत्या कर दी थी। और फिर इसके बाद में इसको सारे एविडेंसेस को मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके और नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल की बरामदगी की गई है और जो घटनास्थल है उस पर बारीकी से वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं
और ये एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलन में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। सर इसने एक हफ्ते पहले हत्या की थी, तब तक इसने बॉडी को कहाँ पे रखा हुआ था? इसने जब हत्या करने के तुरंत बाद ये रात्रि में हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने जो नदी में जलकुंभी होती है वहाँ पे एक जगह पे ले जाके इसको डाल दिया था और इन लोगों को लगा कि ये डेड बॉडी जो है वो बह के आगे चली जाएगी। कल इन दोनों के द्वारा दिन में फिर जाके वहाँ पे चेक किया गया था तो ये नीचे से ऊपर आ गई थी और ये आगे फंस गई थी, इसलिए इन दोनों के द्वारा रात्रि में जाके और इसको आगे बहाने का प्रयास किया गया था जिससे ये जो हत्या के साक्ष्य है इसको मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को इसमें से एक अभियुक्त को दबोचा है। सर अपनी पत्नी की उंगलियां भी काट रखी है सर। इसमें इसने ये नृशंस हत्या की है जिसके संबंध में गंभीर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर क्या पता चलता है कि कितने दिन पहले शादी हुई थी? लगभग इसने 6 महीने पहले शादी करना बताया। क्या नाम है भैया आपका? अरबाज। अरबाज, क्यों मारा अपनी पत्नी को? गलत चल रही थी सर, गलत चल रही थी। गलत किस तरह से गलत चल रही थी? मतलब गलत इस तरह चल रही थी कि मतलब मुझे छोड़ के और किसी के साथ में मतलब बदतमीजी कर रही थी। मेरे बर्दाश्त नहीं, मैंने कर दिया उसको काम। मेरे बर्दाश्त नहीं, मैंने क्या करा उसका काम, मार दी उसे। कब आपने शादी करी थी? उसको ऐसा हो गया 8 महीने। तो किस तरह से आपने हत्या करी? मैंने गला दबा के।